हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अनुज गुप्ता, डायरेक्टर फ्लाई इंडिया टेक्नोलॉजी। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो है क्या हमें डिजिटल मार्केटिंग के लिए एक कंपनी हायर करनी चाहिए या फ्रीलांसर हायर करना चाहिए। दोस्तों, हमारे पास अक्सर बहुत लीड्स आती हैं। पहले तो लोग डील डालते हैं, फिर वो हमसे इंक्वायरी करते हैं। जब हम लोग को कोस्ट देते हैं तो वो हम एक कंपनी की कोस्ट एक फ्रीलांसर से कंपैरिजन करते हैं। दोस्तों, जो डिजिटल मार्केटिंग है वो एक कॉम्बिनेशन है एक कंटेंट राइटर का, एक एसईओ एक्सपर्ट का, एक एसएमओ एक्सपर्ट का, पीपीसी एक्सपर्ट का, एक वेब डिज़ाइनर का। सो बेसिकली जब भी एक डिजिटल मार्केटिंग की टीम काम करती है उसमें ये सभी कैटेगरी के जो पर्सन्स हैं जो अपनी फील्ड में एक्सपर्ट हैं वो मिलके काम करते हैं। जब एक बंदा एक फ्रीलांसर को हायर करता है, कंपनी एक फ्रीलांसर को हायर करती है तो वो एक ही पर्सन से सारे काम करवाती है। वेबसाइट डिज़ाइनिंग, उससे एडवर्ड, फेसबुक, इंस्टाग्राम मार्केटिंग, एसईओ, एसएमओ, और वो एक बंदा सिर्फ एक फील्ड में एक्सपर्ट हो सकता है। मान लीजिए वो 2 फील्ड में एक्सपर्ट है, बट वो आपकी पूरी डिजिटल मार्केटिंग को टैकल नहीं कर सकता। यूजली कस्टमर क्या करता है, वो एक फ्रीलांसर को हायर करता है, 6 महीने से काम करवाता है और बाद में कहता है कि एसईओ एसएमओ का कोई रिजल्ट नहीं। दोस्तों, प्रमोशन एक ऐसा वर्ड है, अगर आप एक दीवार के ऊपर भी अपना बैनर लगाते हो ना तो उसका भी आपको रिजल्ट मिलेगा। डिजिटल मार्केटिंग तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आप अपने घर बैठे हुए अपनी प्रेजेंस अराउंड द ग्लोब कर सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली अब आज के टाइम पे हम लोग ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएसए, इंडिया में अलग अलग स्टेट्स में काम कर रहे हैं सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग की बदौलत। दोस्तों, डिजिटल मार्केटिंग अपने आप में एक बहुत बड़ा वर्ड है और अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। ठीक है, अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है जब भी हमारे पास क्लाइंट आता है तो वो कहता है कि क्या मुझे वेबसाइट की ज़रूरत है, मैं तो फेसबुक और इंस्टाग्राम पे मार्केटिंग करना चाहता हूँ। दोस्तों, वेबसाइट एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपकी आइडेंटिटी को ऑथेंटिसिटी देता है। फॉर एग्जाम्पल, लेट से आप एक प्रोडक्ट सेल करना चाहते हो। अगर आप उस प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हो, उस प्रोडक्ट के लिए आप वेबसाइट बनाते हो, बीइंग अ यूज़र, कोई यूज़र आता है तो उसको लगता है कि वेबसाइट पे है तो प्रोडक्ट की ऑथेंटिसिटी है, मीन्स पर्सन जेन्युइन है, प्रोडक्ट ओके होगा। मीन अगर कंपनी का प्रोडक्ट है तो कंपनी की वैल्यू है। तो हमेशा ध्यान रखिए, जब भी आप डिजिटल मार्केटिंग की तरफ जाना चाहते हो, सबसे पहले आप एक वेबसाइट बनाओ। आपकी वेबसाइट इतनी अच्छी होनी चाहिए, उसमें आपके प्रोडक्ट और सर्विस का पूरा लिटरेचर होना चाहिए। जब आप एक वेबसाइट अच्छी लॉन्च करते हो, देन उसके साथ आप सोशल मीडिया, एसएमओ, इसमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब मार्केटिंग करो। साथ में आप उसके एसईओ, गूगल में सर्च जो होती है जिसमें मैप आ जाता है, लोकल सर्च आ जाती है, साथ में हम लोग जो एसईओ करते हैं कीवर्ड्स के ऊपर, उन चीज़ों को करो। बिकॉज ये जब आप कॉम्बिनेशन चीज़ों का करोगे डेफिनेटली आपको रिजल्ट आएंगे। हाँ, लेकिन जब भी आप इन चीज़ों को करवाने के लिए जाते हो, अपने माइंड में एक चीज़ दिमाग में बिठा लीजिए कि आपको कम से कम 6 महीनों के लिए ये चीज़ करवानी है। ये कोई मैजिक नहीं है जो 15 दिन में, महीने में रिजल्ट आ जाएगा। अगर आपको कोई कंपनी, कोई फ्रीलांसर इस चीज़ के लिए गारंटीड करता है कि आपको 15 दिन में, महीने में रिजल्ट दे देगा तो वो आपसे झूठ बोल रहा है। हाँ, आप इस प्रमोशन के प्रोसेस को थोड़ा फास्ट कर सकते हैं। थोड़ा अगर आप लीड चाहते हैं तो उसको आप जल्दी कर सकते हैं। उसके लिए आपको 2 चीज़ें करनी पड़ेंगी। आपको गूगल एडवर्ड रन करनी पड़ेगी और आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम एड्स रन करनी पड़ेगी। अगर आप इनके ऊपर बजट लगाते हो तो आपको लीड्स जो है वो जल्दी आने लग जाएंगी। लेकिन अगर आप ऑर्गेनिक सर्च चाहते हो, इट विल टेक एटलीस्ट 6 मंथ्स। ये आप अपने दिमाग में बात बिठा लो, 6 मंथ से पहले आपको रिजल्ट नहीं आएगा। हाँ, आपको कुछ ना कुछ कॉल्स या ट्रैफिक आना शुरू हो जाएगा, लेकिन आफ्टर 6 मंथ्स आपकी अच्छी प्रेजेंस बन जाएगी। उसमें भी डिपेंड करता है कि जो आप कीवर्ड सेलेक्ट करते हो वो कैसे सिलेक्ट करते हो। आप लॉन्ग टेल कीवर्ड लेते हो, शॉर्ट टेल कीवर्ड लेते हो। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बात करूं कीवर्ड की, हेयर ट्रांसप्लांट लुधियाना, ये एक लॉन्ग टेल कीवर्ड है। अगर कहीं आप सोचोगे कि आप हेयर ट्रांसप्लांट के डॉक्टर हो, आप अपनी प्रमोशन करवा रहे हो, आप हेयर ट्रांसप्लांट लुधियाना कीवर्ड रैंक में ले आओगे तो वो रैंक में आप ला सकते हो। बट अगर आप ये सर्च करोगे कि सिर्फ हेयर ट्रांसप्लांट की वेबसाइट विद इन 2-3 मंथ, 6 मंथ्स में आ जाए तो डेट इज़ नॉट पॉसिबल। इट विल टेक सम टाइम। बट हाँ, अगर एक बार आपकी वेबसाइट एसईओ में आ जाती है तो आपका ऑर्गेनिक रिजल्ट आना शुरू हो जाता है और आपकी जो कोस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन है एसईओ, रेदर देन अगर आप गूगल एडवर्ड में जाते हो, आपको उस पर डेली बजट लगाना पड़ता है। जब तक आपका बजट रहेगा तब तक आपकी ऐड चलेगी। जब आपका बजट ओवर होता है तो ऐड बंद हो जाती है। ठीक है, तो आज के टाइम पे चाहे वो छोटा बिजनेस है, चाहे वो बड़ा बिजनेस है, चाहे वो हॉस्पिटल है, चाहे वो कोई भी सर्विस फील्ड में या कोई प्रोडक्ट की कोई भी चीज़ है, उसको आज के टाइम पे डिजिटलाइज होना पड़ेगा, डिजिटल मार्केटिंग में आना पड़ेगा। अगर वो अपनी मार्केट को अच्छा, अपना नाम और अपने ब्रांड वैल्यू को बढ़ाना चाहती है तो उसको डिजिटल मार्केट में आना पड़ेगा, डिजिटल अपने प्लेटफॉर्म को ऑप्ट करना पड़ेगा। दोस्तों, जब भी आप डिजिटल मार्केटिंग के लिए जाएं, आपने अगर एक कंपनी को सिलेक्ट करना है तो आपने उस कंपनी की 4 चीज़ों का ध्यान देना है। सबसे पहले, क्या उस कंपनी के पास अपना स्टाफ है, क्या वो फ्रीलांस तो नहीं कर रहा।
सेकंड, क्या उस कंपनी को मैन पावर है, कितनी देर का एक्सपीरियंस है कंपनी को, क्या उनको प्रोजेक्ट ऑलरेडी टैकल कर रहे हैं, क्या वो आपकी जो लाइन है उसका प्रोजेक्ट टैकल कर रहे हैं। अगर वो कंपनी आपकी लाइन का प्रोजेक्ट टैकल कर रही है तो इसका मतलब उस कंपनी को उसमें काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, वो आपको एक बेटर रिजल्ट दे सकती है। थर्ड पॉइंट, जब आप एक कंपनी सेलेक्ट करते हो आपने एक ध्यान रखना है, क्या उनके पास गूगल सर्टिफाइड पर्सन है अगर आप पीपीसी कैंपेन रन करते हो, क्योंकि आज के टाइम पे बहुत लोग खुद ही पीपीसी कैंपेन रन करते हैं या फ्रीलांसर को दे देते हैं जो सर्टिफाइड नहीं होते। अगर एक आप सर्टिफाइड बंदे से या कंपनी से पीपीसी कैंपेन रन करवाते हो, वो आपका 500 रुपये लगाता है बजट और आप खुद लगाते हो या नॉन सर्टिफाइड बंदा लगाता है, तो देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन ROI, जो आपका रिजल्ट जनरेट होगा, जो आपकी लीड जनरेट होगी, जो आपका कैंपेन एफिशिएंटली जो चलेगा, उसमें बहुत बड़ा रोल है एक सर्टिफाइड पर्सन का। क्योंकि दोस्तों जब हम लोग गूगल की सर्टिफिकेशन क्लियर करते हैं तो हमें बड़ा पढ़कर उसको क्लियर करना पड़ता है और हमें उसके टेस्ट क्लियर करने पड़ते हैं, तो जाके हमें एक सर्टिफिकेशन मिलती है। ठीक है, बीम्स की ये जो SEO है, ये डिजिटल मार्केटिंग है, ये अपने आप में एक स्टडी है, एक हाई स्टडी है, टेक्निकल स्टडी है। अगर आप एक टेक्निकल पर्सन से काम करवाओगे तो आपको इसमें टेक्निकल चीज़ें जो हैं वो करेक्शन में मिलेंगी, लेकिन अगर आप एक नॉन टेक्निकल पर्सन से काम करवाते हो तो आपको इसमें जो रिजल्ट्स हैं उनमें दिक्कत आएगी। एंड में मैं दोस्तों यही कहूँगा कि अगर आप अपने प्रोडक्ट को एक अच्छे स्केल के ऊपर लेके जाना चाहते हो, एक अच्छी ब्रांड वैल्यू के ऊपर लेके जाना चाहते हो, एक अच्छी डिजिटल मार्केटिंग की कंपनी सेलेक्ट करें। जो मैंने आपको स्टेप्स बताए कि वेबसाइट प्लस मार्केटिंग दोनों करें। ठीक है दोस्तों, इसके बाद मैं जल्दी आपसे एक नई वीडियो में साथ रूबरू होऊंगा। धन्यवाद, थैंक यू।